आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नीचे देखते हैं और अचानक कमरा घूमने लगता है। आपका पेट अंदर को धंसता महसूस होता है। उस वक्त आपके जिस्म के अंदर असल में क्या हो रहा है? ये कोई नायाब बात नहीं है। लाखों लोग इस लम्हे चक्कर और अदम तवाज़ुन महसूस करते हैं जब वो करीब से स्क्रीन पर तवज्जो मरकूज करते हैं और ज्यादातर कभी नहीं जान पाते कि क्यों। आज डायबिटीज रिवर्सल में हम आपकी आंखों, आपके आसाब और आपके ब्लड शुगर के अंदर जाकर करीब की नजर से चक्कर आने की असल तिब्बी वजह तलाश करेंगे। डायबिटीज रिवर्सल में खुशामदीद, जहां हम हकीकी तिब्बी साइंस का तज्जिया करते हैं ताकि आप इसे समझ सकें और अपने जिस्म पर काबू पा सकें। अगर आपने लैपटॉप को करीब से देखते हुए चक्कर महसूस किए हैं तो आपने शायद इसकी वजह थकी हुई आंखों या बहुत ज्यादा कैफीन को समझा होगा, लेकिन असल मामला कुछ और है। ये सिर्फ आंखों की थकन नहीं है, ये आपके ब्लड शुगर, आपकी आंख के हादसे और इन आसाब के दरमियान एक सिलसिलावार रद्द-ए-अमल है जो आपको मुतवाजिन रखते हैं। उसे समझने के लिए हमें अपनी आंख के एक छोटे से हिस्से यानी आंख के अदसे लेंस पर गौर करने की जरूरत है। ये रोशनी को फोकस करता है और ये शुगर के लिए इंतहाई हसास होता है। जब ब्लड शुगर बढ़ती है तो ऑस्मोसिस के अमल के जरिए इजाफी सयाल अदसे में खींच आता है। अदसा जिस्मानी तौर पर सूज जाता है और चंद घंटों के अंदर अपनी शक्ल बदल लेता है। एक सूजा हुआ अदसा रोशनी को सही तरीके से मोड़ नहीं सकता। करीब की चीजें जैसे आपके लैपटॉप की स्क्रीन अचानक धुंधली, दोहरी या गैर मुस्तहकम दिखाई देने लगती है। जब आपका दिमाग ये गैर मुस्तहकम बदलती हुई तस्वीर वसूल करता है तो इसे समझने में मुश्किल पेश आती है और यही उलझन बिल्कुल चक्कर आने जैसा एहसास पैदा करती है। क्या आप जानते हैं ये सुबह सवेरे क्यों बढ़ता है? इसे डॉन फिनोमेनन कहते हैं, यानी जागने से पहले ब्लड शुगर में कुदरती इजाफा। तहकीक से पता चलता है कि डॉन फिनोमेनन टाइप 1 या टाइप 2 ज़ियाबतीस के तकरीबन निस्फ मरीजों को मुतासिर करता है और ये करीब की नजर को तेजी से धुंधला सकता है। लेकिन हाई ब्लड शुगर इस कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। इसके बरक्स ब्लड शुगर का कम होना चक्कर आने की एक और भी अजीब किस्म का बायस बनता है। जब ब्लड शुगर बहुत ज्यादा गिर जाती है तो आंखें और दिमाग दोनों एक ही वक्त में ईंधन तवानाई से महरूम हो जाते हैं और अक्सर बीनाई सबसे पहले मुतासर होती है। बीनाई का ताल्लुक सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग से भी है। शुगर कम होने पर ग्लूकोज की कमी से दिमाग आंखों के देखे मनाजिर को प्रोसेस नहीं कर पाता। आंखों को फोकस करने वाले छोटे पट्टों को भी ईंधन दरकार होता है। शुगर कम होने पर इनके कमजोर पड़ने से आंखें अपनी सीट से हट सकती हैं। ब्लड शुगर का उतार चढ़ाव आंख के फोकस करने वाले पट्टे को भी कमजोर कर देता है। अपनी स्क्रीन से किसी दूर की चीज पर फोकस मुंतकिल करना नुमाया तौर पर मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर उसे एकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी कहते हैं। सिलेरी मसल जो आपके लेंस को एडजस्ट करता है, ग्लूकोज की सतह गैर मुस्तकिम होने पर बहुत जल्दी थक जाता है। आंखें थक कर दिखने लगती हैं, स्क्रीन के बाद सर दर्द और कभी चीजें दो नजर आती हैं। ये अलामात बताती हैं कि आंखें दबाव में हैं। हाई ब्लड शुगर आसाब को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसे ज़ियाबीतिस न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें आंखों को कंट्रोल करने वाले आसाब भी शामिल हैं। ज़ियाबतीस आंखों को हरकत देने वाले क्रेनियल आसाब को मुतासिर कर सकती है। जब किसी आसाब को नुकसान पहुंचता है तो आंखें सीध में नहीं रह पाती। मामूली सी बेतरतीबी भी दिमाग को दो मुख्तलिफ तस्वीर जोड़ने पर मजबूर करती है, खासकर जब आप करीब की चीजों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हो। ये अदम मुताबकत चक्कर आने की एक बराह रास्त वजह बनती है। तवील अरसे तक हाई ब्लड शुगर रेटिना में मौजूद छोटी खून की नालियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इस कैफियत को ज़ियाबीतिस रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। तहकीक से पता चलता है कि ज़ियाबीतिस रेटिनोपैथी ज़ियाबीतिस के शिकार हर 3 में से एक से ज्यादा अफराद को मुतासिर करती है, तथा नजर इसके कि उन्हें कौन सी किस्म की ज़ियाबीतिस है। ये वो बात है जो ज्यादातर लोगों को हैरान कर देती है। तहकीक से पता चलता है कि बार बार ब्लड शुगर कम होने के वाकयात दर हकीकत ज़ियाबीतिस की वजह से आंखों की मौजूदा बीमारी को बेहतर करने के बजाय मजीद खराब कर सकते हैं। ये कोई अंदाजा नहीं है। डॉक्टर रोनाल्ड क्लेन की विस्कॉन्सिन एपिडेमियोलॉजिक स्टडी ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी ने हजारों मरीजों का जायजा लिया
और आज हम जो कुछ जानते हैं उसकी बुनियाद बनी। आज जोसलिन डायबिटीज सेंटर में डॉक्टर जेनिफर सन जैसे मुहक्किकीन ये मुताला कर रहे हैं कि ब्लड शुगर पर काबू पाना तवील मुद्दत में आपकी आंखों की हिफाजत कैसे करता है। यही वजह है कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन तशखीस के फौरन बाद और उसके बाद बाकायदगी से अलामात जाहिर होने से पहले भी आंखों के तफसीली मुआयने डायलेटेड आई एग्जाम की सिफारिश करती है। स्क्रीन का इस्तेमाल खुद इस सब को मजीद खराब कर देता है। स्क्रीन को घूरते वक्त हम 60% तक कम पलकें झपकते हैं, जिससे आंखें मजीद खुश्क और थक जाती हैं। आप जितनी देर तक करीब की स्क्रीन पर नजरें जमाए रखते हैं, आपके थके हुए फोकस करने वाले पट्टे और गैर मुस्तहकम ब्लड शुगर इतने ही ज्यादा असरअंदाज होते हैं और चक्कर आने की कैफियत बढ़ जाती है। आपका दिमाग मुसलसल इस बात का मुवाजना करता है कि आपकी आंखें क्या देख रही हैं और आपके अंदरूनी कान को क्या महसूस हो रहा है। जब आंखें थक जाती हैं और शुगर से मुतासिर होती हैं, तो वो एक गैर मुस्तहकम सिग्नल भेजती हैं। ये अदम मुताबिकत चक्कर आने, वर्टिगो जैसी महसूस होती है। एक सादा सा हल 20-20-20 का असूल है। हर 20 मिनट बाद 20 फुट दूर किसी चीज को 20 सेकंड तक देखें। ये आंखें फोकस करने वाले पट्टों को फौरी तौर पर आराम देता है। लेकिन असल हल इससे कहीं गहरा है। अपनी ब्लड शुगर को मुस्तहकम रखें और आंखों का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। इनमें से ज्यादातर वजूहात काबिले इंतजाम है और बहुत सी तो मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती हैं। तो अगली बार जब आपका लैपटॉप आपको चक्कर आने पर मजबूर करे, तो याद रखें ये आपके लेंस, आपके दिमाग, आपकी आंखों के पट्टों या आपके असाब की वजह से हो सकता है, जो सब ब्लड शुगर से जुड़े हुए हैं। अगर इस वीडियो ने आपको अपने जिस्म को थोड़ा बेहतर समझने में मदद की है, तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, क्योंकि डायबिटीज 2 रिवर्सल्स पर हम उलझा देने वाली अलामात को हकीकी जवाबात में बदलते हैं।